नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज हम इसमें बात करेंगे आईपीओ के बारे में डिटेल्ड में कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, बाकी सब वगैरह वगैरह। अपन जो शॉर्ट्स में मैं आपको बताया था कि आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को फॉर दी फर्स्ट टाइम इन द मार्केट रिलीज करती है ताकि पब्लिक उनको खरीदे, और इस बेसिस पे वो कंपनी ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में। पर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, इलीगल है। लेकिन अगर वो सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक लिमिटेड बन जाए, जैसे कि आईपीओ निकाल के, तो वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। अगर उसे आईपीओ निकालना है तो पहले कंपनी को एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर दोनों पे लिस्ट होना पड़ेगा। अब रीज़न क्या हो सकता है आईपीओ निकालने के? कंपनी आईपीओ निकालती है ताकि वो मार्केट से फंड्स रेज करे, पैसा उठा सके। पर मार्केट से पैसा क्यों उठाने कंपनी को? कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी स्टार्टिंग पे अपने सेविंग्स से चलती है, फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे लेके चलती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रो करती है तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेती है, वेंचर कैपिटल फर्म से या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म से पैसा लेती है। पर लेकिन ये कितना ही पैसा दे सकते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़। और कंपनी को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है, कंपनी को एक्सपांड करना है कि मैं इंडिया में नहीं, मैं विदेश में भी अपना सप्लाई दूंगा। तो इसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। मैं अपनी एक फैक्ट्री नहीं 10 फैक्ट्री खोलूंगा, तो इसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से उठाएगी? एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या फिर वेंचर कैपिटल कितना पैसा दे सकते हैं? 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। पर अगर कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए कि 100 करोड़ 1000 करोड़ कंपनी का फैक्ट्रीज खोलने के लिए, इसलिए कंपनी आईपीओ निकालती है ताकि वो पब्लिक को उसमें शेयर्स दे और पब्लिक उनको पैसा दे जिसको वो इन्वेस्ट कर सके। तो पब्लिक के पास बहुत पैसा है, तो वो 100 करोड़ 1000 करोड़ तक भी आईपीओ से कमा सकती है कंपनी। तो पहला मेन रीज़न हो सकता है कि ये कंपनी को एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, इसलिए वो आईपीओ निकाल सकती है पैसा उठाने के लिए। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि कंपनी में कर्जा बहुत है, कर्जे की तले डूब चुकी है, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो आईपीओ निकाल के अपने कर्जे को हटा के अपना प्रेशर को लूज करे, ताकि प्रेशर कम होगा तो कंपनी का ग्रो होने के चांस बढ़ेंगे। ये 2 रीज़न हो सकते हैं कंपनी के आईपीओ निकालने के लिए। तो जैसा कि आपको बताया कि कंपनी को अगर आईपीओ निकालना है तो पहले बीएसई या एनएसई या फिर दोनों पे लिस्ट होना पड़ेगा। और आईपीओ निकालने के बाद टोटल 3 तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और आईपीओ में भी रिजर्वेशन है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का रिजर्वेशन होता है आईपीओ में 50% तक, कि इतना आईपीओ के शेयर्स 50% तक शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि पब्लिक से पैसा लेते हैं और उनको इन्वेस्ट करते हैं जगह जगह अलग अलग कंपनीज में। तो जिस कंपनी का इनको पता है कि आईपीओ ऊपर जाने वाला है, फ्यूचर है कंपनी का, तो उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको एनआईआई या फिर एनआईबी के नाम से भी बोल सकते हैं। ये होते हैं हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स, इनका रिजर्वेशन होता है 15% तक का। और उसके बाद आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं और इनका रिजर्वेशन होता है 35% का। ज़्यादातर लोग रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आते हैं, हम और आप जैसे, जो कम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों में रिजर्वेशन की बेसिस पे इनको शेयर्स मिल जाते हैं कि किसका कितना रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितना खरीदते हैं। और आईपीओ में होता है सब्सक्रिप्शन, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 50% शेयर्स है, तो उसमें बताएगा कि कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने सब्सक्राइब किया है आईपीओ, और कितने नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने या फिर कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने। तो ये सब्सक्रिप्शन कितना भी हो सकता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। और जितना ज़्यादा टाइम्स होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आईपीओ की ग्रोथ अच्छी होगी, आईपीओ रिटर्न अच्छे देगा लिस्टिंग गेन्स पे, जो कि अपन मान के चलते हैं लगभग आईपीओ बंद होने के लगभग 10 दिन बाद अपन को आईपीओ लिस्ट हो जाता मार्केट में, और अपन को शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कोई फर्स्ट कम फर्स्ट गेन वाली पॉलिसी नहीं है। इधर आपको अगर आईपीओ मिलता है तो आपकी सिर्फ किस्मत के ऊपर, क्योंकि ये लॉटरी बेसिस पे है, इसमें नाम आते हैं कि कितने टाइम्स लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके बाद उसमें लॉटरीज आती हैं, और जितने ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया उतने ज़्यादा चांस है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। और इसका मेन रीज़न हो सकता है कि जैसे आपको पता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगी, ताकि बैलेंस रह सके चीज़। अगर डिमांड कम है और चीज़ महंगी है तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा महंगी चीज़ होगी। जैसे कि ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है अगर आईपीओ, तो जैसे एक शेयर है 100 रुपये का, और आईपीओ कभी भी आप शेयर्स में नहीं कर सकते, एक शेयर नहीं कर सकते, आपको लॉट्स ही खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि 1 लॉट 2 लॉट, और 1 लॉट में मिनिमम कितने भी शेयर हो सकते हैं, 20 शेयर 30 शेयर 100 शेयर 200 शेयर, तो कितने भी शेयर हो सकते हैं। और अगर आप लॉट खरीदते हैं, जैसे कि एक आईपीओ का शेयर है 100 रुपये का, और उसमें टोटल शेयर्स हैं 100, यानी कि 10,000 रुपये हो गए।
और अगर आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, आईपीओ ज़्यादा डिमांड में है, इसका मतलब कि वो शेयर 100 शेयर जो 100 रुपये का शेयर जो आपने खरीदा था एक लॉट यानी 10,000 रुपये का, इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, बढ़ सकती है अच्छी खासी। जैसे कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस एक शेयर की वैल्यू 100 शेयर से बढ़ के 100 रुपये से बढ़ के 150 रुपये तक, 200 रुपये तक जा सकती है। यानी कि 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए वो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 25,000 रुपये कितने भी बढ़ सकते हैं सिर्फ 7 दिन में, 7 से 10 दिन में जब वो लिस्ट होगा तब। और आप एनालाइज कर सकते हैं हमारी कंपनी का क्या चल रहा है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी थर्ड डे पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी ऊपर उठेगी, आपने फर्स्ट डे पे इन्वेस्ट किया तो आपको पहले मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कभी भी इन्वेस्ट करें तो आपको सिर्फ लॉटरी बेसिस पे आईपीओ मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थर्ड डे पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे अपन को एक आइडिया होता है कि कितने लोगों ने उस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस लिस्टिंग गेन्स। और इसमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक होते हैं स्पेक्यूलेशन वाले और एक होते हैं इन्वेस्टर्स। स्पेक्यूलेशन मतलब कि जैसे कि आईपीओ मैंने खरीदा और आईपीओ 7 दिन बाद या 10 दिन बाद लिस्ट हो गया, मार्केट में आ गया। तो जैसे ही मेरे को देखा कि आईपीओ की 10,000 की जगह 20,000 रुपये हो चुके हैं, तो मैं सोचूंगा कि अभी फटाक से इधर से एग्जिट मार लूँ। तो मैं सारे शेयर्स को बेच के आईपीओ से एग्जिट मार लूँगा, जैसे यानी कि मैं 20,000 रुपये कमा लिए। और दूसरे आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अगर उनको दिख रहा है कि अच्छी कंपनी है, फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेगी, तो वो कंपनी को आईपीओ खरीदेंगे। आईपीओ उनको अलॉट होगा लॉटरी बेसिस पे। उसके बाद अगर उनको लग रहा है कि कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगी, 10,000 की जगह अभी जो 20,000 मिले हैं अपन को वो बढ़ सकता है, तो वो इन्वेस्टर्स करते हैं कि उसमें आईपीओ के लिस्ट होने के बाद, कंपनी के लिस्ट होने के बाद वो शेयर्स को बेचते नहीं है, वो रखते हैं कि फ्यूचर में उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई आ सकते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने जाना है कि ज़्यादातर प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर्स को। अब आप स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो आप इन्वेस्टर्स की तरह काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप स्पेक्यूलेटर्स की तरह काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स की तरह, ये आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों की तरह काम करें। यानी कि लिस्टिंग आपके लॉट्स में आपने खरीदे 100 शेयर, मतलब एक लॉट था 100 शेयर का, आपने वो खरीदा, तो आप उसका 50%, अगर जितना हिस्सा चाहें आप 50% या 50 शेयर तक लिस्टिंग गेन पे बेच दें तो उसका प्रॉफिट, और बचे वो 50 शेयर्स को रख सकते हैं आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि आपको उसमें दोनों का फायदा हो सकता है। स्पेकुलेशन के अगर आईपीओ ऊपर गया तो आपको इन्वेस्टर्स की तरह भी फायदा हो सकता है, आप और ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और अगर आईपीओ नीचे गया तो अपन पहले से पैसे 50% शेयर निकाल चुके हैं, बचे हुए आप निकाल लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा लगभग आसपास। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो आजकल बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप हैं जिन पे आप खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट। तो अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसका कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें। ग्रे मार्केट, जैसे कि आपको ग्रे समझ में आ रहा होगा, डार्क, तो जो कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही पता चल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रे मार्केट में उसका कंपनी का प्रीमियम चेक करें, और अगर अच्छा हो तो आप खरीदने की ज़्यादा सोच सकते हैं कि हाँ अब इसमें भी अच्छा है तो मैं खरीद सकता हूँ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदना है तो ऑब्वियसली आपको पहले उसका बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह है, उसका आपको प्रॉफिट देखना चाहिए, उसका रेवेन्यू देखना चाहिए कितना क्या है पिछले सालों में। तो ऐसे आप उस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। और screener.com करके है, उस पर वो पूरी कंपनी की डिटेल्स दे सकते हैं आपको। screener.com के बारे में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और उस पर आप कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स बता देगा। तो आप उसको एनालाइज करें बिल्कुल, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करें, आईपीओ उसी के बाद खरीदें। क्योंकि और थर्ड डे पे इन्वेस्ट करने का ये फायदा है कि अगर आपने थर्ड डे पे इन्वेस्ट करा तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन अच्छा है या फिर कम है। अगर सब्सक्राइब ज़्यादा हुआ है तो आप आईपीओ खरीद के लिस्टिंग गेन्स पे फ़ायदा कमा सकते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं आगे भी इन्वेस्टर्स की तरह। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि उसका सब्सक्राइब अच्छा नहीं हुआ है, जैसे कि 100 का शेयर है और वो सब्सक्राइब हुआ है 1 टाइम या फिर उससे पॉइंट्स में, तो आप उसको ना खरीदें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जब वो लिस्ट होगा तो पॉसिबल है कि उसका जो 100 का शेयर मिल रहा था आईपीओ के टाइम पे वो कम हो के 80 का हो जाए, 70 का हो जाए। तो आप उसको उस टाइम पे खरीदें तो धीरे धीरे उसका प्रॉफिट हो सकता है आपको कि वापस बढ़ जाए वो, और नीचे भी जा सकता है, जैसे कि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। और जहाँ तक है कि आपको एनालाइज करके बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए मार्केट में। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जितना आप लोगों को बता सकते हैं उतने लोगों को बताएं कि आईपीओ
अगर एनालाइज करके कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ सकती है। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और तब तक के लिए हेल्दी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।